प्रेज द लॉर्ड। सभी का स्वागत है यीशु मसीह में। आइए आज के प्रकाशन की ओर जाते हैं। आज का जो प्रकाशन है वो नीति वचन 15वें अध्याय 11वें वचन को हम देखते हैं। वहाँ पर लिखा है, जबकि अधलोक और विनाश लोक यहोवा के सम्मुख खुले हुए हैं, तो मनुष्य के हृदय और भी अधिक खुले क्यों ना होंगे। यहाँ पर वचन कहता है यहोवा के सामने अधलोक और विनाश लोक वो छुपा हुआ नहीं है। उसको बहुत अच्छी रीति से वो देख सकता है, वो है ना, बहुत बारीकी से वो देख सकता है ना। वो एकदम ओपन है उसके सामने। लेकिन आगे वचन हमें ये समझाता है कि मनुष्य के हृदय और भी अधिक खुले क्यों ना होंगे। यानी हमारा जो हृदय है परमेश्वर के सामने, हमारा हृदय भी छुपा हुआ नहीं है। हमारा हृदय भी परमेश्वर के सामने एकदम खुला हुआ है ना, एकदम ओपन है। हम कुछ भी परमेश्वर से छुपा नहीं सकते, है ना। वो भली बात ही जानता है, वो बारीकी से जानता है, वो उठना बैठना हर एक चीज़ों को जानता है। वो जितना हम अपने आप को नहीं जानते उतना बेहतर तरीके से वो जानता है। इसे समझाने के लिए कहानी बोलता हूँ मैं। कहानी में ऐसा होता है कि एक कंपनी ने हायरिंग शुरुआत किया है। एक कंपनी हायरिंग शुरुआत किया और कई सारे कैंडिडेट्स लाइनअप होते हैं इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स लाइनअप होते हैं और सब कैंडिडेट जब अंदर इंटरव्यू के लिए कैबिन में जब जाते तो बहुत उत्साह से वो लोग जाते हैं अंदर। लेकिन जब वो लोग बाहर आते एकदम मायूस होकर, उदास होकर, रिजेक्ट होकर आते हैं। और पोजीशंस कई सारे हैं और उनमें से एक विश्वासी भी लाइनअप में रहता है। वो ताजुब हो जाता है, वो आश्चर्य हो जाता है कि क्यों नहीं कोई एक्सेप्ट हो रहा है, क्यों नहीं कोई किसी को सेलेक्ट किया जा रहा है। और वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे भी सेलेक्ट कर करके। और उसका समय आता है, उसे अंदर बुलाया जाता है। और जब उसे अंदर बुलाया जाता है तो मैनेजर, डायरेक्टर, सारे पार्टनर्स वो लोग बैठे रहते हैं और वो लोग एक ही सवाल पूछते हैं। वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाता है, क्वालिफिकेशन, लेकिन बोलता है हमें ये नहीं देखना है, लेकिन हम सवाल पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए आप। तो सवाल ये रहता है कि वो लोग अपना रोलेक्स का घड़ी निकालते हैं, उसके सामने एक व्यक्ति निकालता है और बोलता है ये लो रोलेक्स का घड़ी, और इसे पूरे बिल्डिंग में, पूरे प्रेमाइसिस पे कहीं पे भी छुपा दो। तो बोलते ठीक है, और ऐसा छिपा दो इसे कि हम सारे पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर, हम इसे ढूंढने से भी ये हमें नहीं मिलना चाहिए करके। तो वो बोलता है क्यों। बोलता है अगर ऐसे इसमें अगर आप सफल हो जाते हो तो क्या होगा कि आपको हम ये जॉब दे देंगे, सिर्फ ये शर्त ही है कि इसे आपको छुपा देना है। तो वो सोचने लगता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ। लेकिन अंततः वो एक जवाब देता है, सर इसे मैं नहीं छुपा सकता। बोलता क्यों नहीं, कई सारे लोगों ने, कई सारे कैंडिडेट्स ने अटेम्प्ट किया इसको छुपाने का, तो आप क्यों नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो। बोलते सर मैं इसे छुपा ही नहीं सकता। बोलते इसका जवाब दो मुझे, क्यों नहीं छुपा सकते हो। बोलता सर इसे मैं इसलिए नहीं छुपा सकता हूँ क्योंकि मैं भले ही इसमें सफल हो सकता हूँ कि मैं आपके सामने इसको मैं छुपाने में मैं सफल हो सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर के सामने इसे मैं नहीं छुपा सकता हूँ, है ना। बोलता परमेश्वर के सामने हर एक चीज़, हृदय, अधलोक, विनाश लोक, ये सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला हुआ है ना। मैं आपके सामने तो सफल हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के सामने मैं असफल हो जाऊंगा। मैं परमेश्वर की आंखों के सामने इसे मैं नहीं छुपा सकता हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और वो अंततः लोग बोलते हैं अरे यही हमें राइट कैंडिडेट है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकता है, इसमें परमेश्वर का भय है और ये कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकता है। तो इस कहानी से हमें ये समझना है, इस वचन से हमें ये समझना है कि हमारा हृदय परमेश्वर से छुपा नहीं है। हम भले लोगों के सामने, अपने रिश्तेदारों में, पति पत्नी, बच्चे, है ना, सभी से हम छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के सामने हम नहीं छुपा सकते। परमेश्वर के सामने रात दिन के तुल्य उजाला है करके वचन कहता है ना। हम कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो हमें यह समझना है कि हमें परमेश्वर के सामने आना और परमेश्वर को बोलना, प्रभु मुझे स्वीकार कर और मेरे हृदय के हर एक भेदों को खोल और मुझे अपने आप को तेरे सामने रखने के लिए मदद कर, है ना। मैं अपने आप को नहीं छुपा सकता हूँ प्रभु, है ना। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैर रखने की चौकी है प्रभु। मैं कहाँ पर अपने आप को छिपाऊँ, है ना। मैं कहीं पे भी इसे नहीं छुपा सकता हूँ प्रभु। तू मेरा उठना जानता है, तू मेरा बैठना जानता है, तू मेरे ज़बान में शब्द आने से पहले उन शब्दों को जानता है, तू मेरा हर एक बातों को जानता है। जब मैं माँ के गर्भ में था तभी तू मुझे जान लिया है, तभी तूने मेरे मेरे अवयव को गिन लिया था करके तेरे वचन कहता है प्रभु। और प्रभु मैं नहीं छिपा सकता हूँ। और ये प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने जाइए और प्रभु को बोले, प्रभु मैं नहीं छुपा सकता हूँ। और मैं ये विश्वास करता हूँ इस सुबह के सामने आप परमेश्वर के सामने उघाड़े हो जाइए और प्रभु को बोले, प्रभु मैं ओपन हो जाता हूँ, मुझे तो देख प्रभु यीशु मसीह, है ना। जैसे दाऊद कहता है प्रभु तो मुझे देख, है ना। तो हम परमेश्वर के सामने जाकर कहेंगे प्रभु तो मुझे देख। और मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपको देखेगा और प्रभु का नज़र जब आपके ऊपर आएगा, है ना, ये सबसे बड़ा कीमती चीज़ है ना। मनुष्य का नज़र आया और गया,
लेकिन जब परमेश्वर का नज़र आएगा, है ना, वो हमारे हर एक चीज़ों को बदल देगा, है ना। बाइबल उसकी दास्ता को बताता है कि जब उसका नज़र आया तो वो बदल दिया करके कहता है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ ये वचन आपको आशीषित किया है ना, ये वचन आपको समझ में आया और इस वचन के द्वारा प्रार्थना के लिए आप तैयार हो रहे हो, मैं ये विश्वास करता हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे, यीशु के नाम से, आमीन।